इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणीता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ कर के जो लोग इस समय टीवी चैनल के माध्यम से पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी सुधी श्रावकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बंधुओं, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए प्रार्थना करें। हम उसके पहले आपके लिए बतला दें, जिस गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर में महाराज श्री का यह मंगलमय चातुर्मास चल रहा है, इस गुरुकुलम में प्रथम वर्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में 180 बच्चे यहाँ जो कि प्रतिभावान छात्र हैं, बच्चे हैं, वे सभी निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और उन सब की व्यवस्थाओं को संभाला है हमारे गुणायतन परिवार ने। गुणायतन परिवार से ये पावन सौभाग्य आप सभी के लिए होता है जुड़ने का, क्योंकि गुणायतन परिवार के कंधों पर ये जवाबदेही है कि उन सभी बच्चों के लिए जो मेधावी बच्चे हैं वे आगे जाकर के समाज के लिए आइकॉन बने और समाज के लिए कार्य करने में अपनी दिशा तय करें। तो गुरुकुलम से जो लोग जुड़ते हैं वे गुणायतन परिवार के भी साथी के रूप में होते, क्योंकि उनके कंधों को भी मजबूत कर रहे हैं। हम आज जो गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच बहुत ही सम्मानीय अतिथि, जो गुणायतन के भी सम्मानीय अतिथि हैं, उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करूं। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी श्रावकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे गुरुकुलम की जो टीम यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएंगे ताकि हम समय को बचा सकेंगे। अनुभव जी सराफ, संदीप जी गोदा, राजेश जी IAS, सुबोध जी जैन नगर निगम, महावीर सिंगई, DK जैन, राजेश जी पारस, हमारे जो भी सम्मान करने वाले परिवार हैं मंच की इस तरफ आ जाएंगे ताकि हम समय को बचा सकें। आइएगा बंधु, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं अनन्य गुरु भक्त श्री रूपचंद जी, कमला देवी जी, दिनेश, रेखा जी, दिवेश, तन्वी, दिशा गंगवाल, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच है। संपूर्ण परिवार को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। आज भी विशेष रूप से आज गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं, आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। आज गुरुकुलम से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ में उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं और हमारे सम्मान करने के लिए गुरुकुलम की टीम से दो साथी एक बार में आते जाएंगे और शीघ्रता से अनुभव जी और राजेश जी IAS
और महिला सम्मान के लिए चंद्रकला जी पाटनी पधारें। आपकी तालियां अनवरत जारी रहें। दो लोग जाओ, डीके जैन साहब। चलेगा। हाँ, इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज जो गुरुकुलम से गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र से ही श्री राजमल जी, रंजना जी, कुणाल, शिखा, वरदान, कठालिया, मलाड, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं। आपके जोरदार करतल ध्वनि के बीच में हम उनके लिए भी, और गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में भी गुणायतन से जुड़े हुए हैं। कृपया पधारें राजमल जी, रंजना जी, और ये भी इन्हीं के लिए दे दीजिएगा। ये जो आप प्रतिदिन सम्मान के रूप में चित्र सहित माला पहनते हैं, ये दिनेश जी की ओर से ही यहाँ पर हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आप उनका सम्मान कीजिएगा। बंधु, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जो आज गुणायतन मित्र के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं, गुरुकुल मित्र के रूप में श्री संजीव जी, प्रीति माला, निलय काला, जैन कॉलोनी इंदौर से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें। आज जो गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं 1,21,000 रुपए की राशि से, संजीव जी, प्रीति जी माला, निलय काला, जैन कॉलोनी इंदौर से हमारे बीच हैं और गुरुकुलम से 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। और सम्मान करने के लिए सुबोध जी नगर निगम और चंद्रकला जी पाटनी, जिनके नाम ले रहे हैं वे पहुंचते जाएंगे वहां पर। बंधु, इसी के साथ ही गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं सुधीर पाजी, अर्पिता, सुधीर जी पाटनी, अर्पिता पाटनी, अनय आन्या पाटनी, जैन कॉलोनी इंदौर से हमारे बीच हैं। पधारें सपरिवार। आप भी आज गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। श्री सुधीर जी पाटनी, अर्पिता जी पाटनी, अनय आन्या पाटनी, जैन कॉलोनी इंदौर। आपके सम्मान के लिए महावीर जी सिंह, चंद्रकला। और इसी के साथ ही गुरुकुल मित्र के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं महावीर, निर्मला जी, विवेक, पायल, वज परिवार, कांदिवली, मुंबई महाराष्ट्र से। जोरदार करतल ध्वनि से आपका भी सम्मान करिएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संदीप जी गोदा, चंद्रकला जी पाटनी। हाँ, महाराज जी के पास सामने इधर पर ऐसे। बंधु, इसी के साथ ही गुरुकुल प्रेमी के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं महावीर जी। गुरुकुल प्रेमी के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं श्रीमती सरला जैन, श्रीमती सरोज, श्री पुष्पेंद्र जी जैन, श्रीमती ममता, श्री संजय जी जैन, सिद्धार्थ लेक सिटी भोपाल से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आपका सम्मान कीजिएगा। और एक गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़े हैं और साथ में उन्होंने अपनी राशि का चेक भी इस संकल्प पत्र के साथ में भेजा हुआ है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। बंधु, मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं जो परमोदय तीर्थ क्षेत्र फवड़े फिरान, सांगली महाराष्ट्र से पद यात्रा करते हुए ये सभी उत्साही युवक गुरु वंदना के लिए निकले हुए हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मंच पर उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में पहुंचे, मंगल आशीष ग्रहण करें और हमारी गुरुकुलम की टीम उनके लिए अंग वस्त्र प्रदान करके उनका सम्मान करेंगी। चलेगा, थोड़ा शीघ्रता से आ जाएं। जय कुमार जी जैन, हर्षद जैन, सम्मेद जैन, रोहिन जैन, सूरज जैन, सम्मेद जैन, शुभम जैन, इंद्रजीत जैन, महावीर जैन। ये देखिएगा बंधु, परमोदय तीर्थ क्षेत्र फबड़े पिरान, सांगली महाराष्ट्र से पैदल पदयात्रा करते हुए जहां जहां भी गुरुजी विराजमान हैं सभी गुरुओं की वंदना करने के लिए ये निकले हुए हैं। तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि एक बार होना चाहिए। ऐसे युवाओं के सम्मान में आज के समय जहां सुविधाओं के साथ में हम जाते हैं, ये पद यात्रा के साथ में सभी गुरु वंदना के लिए जहां जहां पर भी हैं वे जा रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और मैं एक बार पुनः बतला दूं, जो लोग चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी क्या नाम और हमारे बीच आज यहाँ पर उपस्थित हैं जो
लंदन से वाई रोड चल करके यहाँ तक पहुंचे हुकुमचंद जी शाह, सोलापुर महाराष्ट्र। ये लंदन प्रवासी हैं और उनका बेटा, तो कृपया पधारें, आपका भी यहां पर सम्मान है जोरदार। हुकुमचंद जी शाह है, हाँ वो स्वयं भी यहां पर हैं, आइएगा। हाँ पैदल कौन आया उसको बुलाओ, आ जाओ। ये कार चलिए जोरदार करतल ध्वनि से आप लोग पहुंच जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। बंधुओं, मैं एक बात पुनः बतला दूं, जो लोग ऑनलाइन चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आप भी गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं और शिक्षा और संस्कार में अपना योगदान दे सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से और गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। आइए इसी के साथ हम चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन। नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। और आज संस्कार धाम से अपने बीच में मुंबई से यहाँ पर बहुत सारे श्रावक उपस्थित भी हुए और न केवल उपस्थित अपितु यहाँ चलने वाले एक विशाल उपक्रम श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, उसमें अपना बढ़ चढ़कर योगदान भी दिए हैं। एक बार उन सभी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए जिन्होंने आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़कर अपने आप को सौभाग्यशाली बनाया, धन्य किया। और मैं आवाज दे रहा हूं संस्कार धाम मुंबई से ही श्री कमल जी शोभाजी दोषी, वे अपना प्रश्न करेंगे। कमल जी शोभाजी दोषी, और तैयार रहेंगे मुंबई संस्कार धाम से ही राजमल जी, रंजना जी, कटालिया, जो ये सब लोग आज गुरुकुल मित्र से यहाँ पर जुड़े हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा सवाल ये है, मिथ्यात्व अज्ञान अविरति का क्या अभिप्राय है? मिथ्यात्व अज्ञान अविरति का क्या अभिप्राय है? देखिए, मिथ्यात्व तो है विपरीत मान्यता, अज्ञान है आत्मज्ञान से शून्यता, और अविरति का मतलब है व्रत संयम से रहित होना। तो जो व्रत संयम से रहित है वे सब अविरति के अंतर्गत है। ये सब बंध के विशेष कारण। अगला प्रश्न कर रहे हैं राजमल जी, रंजना जी, कटालिया, मालाड, मुंबई। वे अपना प्रश्न करें। नमस्ते जो आज गुरुकुल गौरव से जुड़े हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे महावीर जी, निर्मला जी, बज, कांदीवली, मुंबई। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, पूजा करते समय, अभिषेक करते समय कहीं कभी ध्यान भटक जाता है, तो उसके लिए कौन सा उपाय करें कि मन केंद्रित रहे अपना? देखिए, पूजा अभिषेक करते समय ध्यान भटकता है। आपने पूछा है मन को एकाग्र करने के लिए क्या करें। दो प्रयोग करें। पहली बात तो पूजा देख के पढ़ना शुरू करो, पुस्तक से। बिना पुस्तक के आप पढ़ोगे तो मन ज़्यादा भागेगा, पुस्तक देख के पढ़ोगे तो कम भागेगा। दूसरी बात, रोज नई पूजा करो, बदल के करो। एक ही पूजा को रोज रोज करोगे तो वो टेप रिकॉर्ड की तरह चलेगा। 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूजाएं हैं, प्रतिदिन एक एक भगवान की पूजा बदल बदल के कर लो। आज ऋषभ देव की, कल अजित नाथ की, परसों शंभोनाथ की। बात देखिए, बदल के ही करते हैं, कर लो, रोज नहीं करो, हट के। अब आदिनाथ भगवान की 10 पूजा है, तो आज इस कवि की, कल इस कवि की, परसों इस कवि की। एक रटे रटाए सिस्टम से मत चलो, बदल करके देखो, बहुत फर्क पड़े। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। महावीर जी, निर्मल जी, बस, कांदीवली, मुंबई। और उसके बाद में गुरुकुल से विशेष रूप से जुड़े हैं, वैसे ही जुड़े हुए अनन्य गुरु भक्त हैं दिनेश जी डंडवाल, भी उनके साथ में हो जाएं। सबको तो खड़ा कर रहे हैं लेकिन खुद नहीं खड़े हुए, आ जाएं। और उसके बाद पवन जी भी संस्कार धाम से जितने भी लोग मुंबई से आज आए हैं वो सब एक साथ हो जाएं। सुधीर भी साथ में हो जाओ। सुधीर भी आज गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़े हैं, सुधीर पाटनी, इंदौर। और रेखा, दिनेश भैया, वे भी अपना प्रश्न करेंगे और अपनी बात भी करेंगे। नमस्ते महाराज। आज सुबह संधान सागर जी महाराज का आहारचर्या सकुशल संपन्न हुई। उसके बाद उनके साथ उन्होंने कुछ चर्चा करी हमारे संस्कार धाम मित्रों के साथ बैठकर। तो आज का जो ज्वलंत प्रश्न है कि
जैन समाज में बाहर से लड़कियां आ रही है और जैन समाज से बाहर लड़कियां जा रही है। जाने वाली तादाद थोड़ी ज़्यादा है, आने वाली तादाद थोड़ी कम है। लेकिन मेरा इसमें ये प्रश्न है कि जो लड़कियां जैन समाज में आ रही हैं उनको समाज जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। स्वाभाविक है जो परंपरा के विरुद्ध हो, मार्ग के विरुद्ध हो, वो स्वीकार्य कैसे हो। आज भी परिस्थितियां भले बदल रही है पर समाज की मानसिकता अभी पूरी तरह नहीं बदली। ये समस्या एक कैंसर जैसा रूप लेते जा रही है। माँ बाप के हाथ में कुछ है भी नहीं, आप इसे रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सहशिक्षा, साथ साथ नौकरी पेशा में जाना, लंबी उम्र तक विवाह नहीं करना, ये सब चीज़ें एक दूसरे से निकटता बहुत तेजी से ला रही। और माँ बाप को तो तब पता लगता है जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। न माँ बाप रोक पा रहे, न कोई और रोक पा रहा है, और न आप किसी प्रकार का सामाजिक दबाव भी बचा है। तो ऐसे समय में इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से मंथन करना चाहिए और एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि अगर कोई लड़का जैन लड़की से विवाह करना चाहता है तो पहले लड़की को जैन बना लो और विवाह कर दो, तो जैन से विवाह हो गया, उसको जैन गोत्र दे दो। ये एक वर्ण लाभ की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आपके घर बहू आती है तो उसको पहले से जैन धर्म की शिक्षाएं दो और उसे पूरी तरह जैन बना लो, फिर विवाह कर लो। तो मुझे लगता है यही एक बीच का रास्ता है। बहिष्कार इसका कोई समाधान नहीं है, संस्कार से समाधान हो सकता है, क्योंकि ये हर घर की कहानी बन गई। पता नहीं कल किसके घर में क्या घटना घट जाए, कुछ नहीं कह सकते। किसका बेटा, किसकी बेटी किसके साथ जाए। पहले तो माँ बाप की अनेक संतान होती थी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब ले दे के एक या दो है, वो करे तो क्या करे, उनकी स्थिति बहुत विषम है। तो इस पूरे प्रकरण को मैं समझता हूँ बहुत गंभीरता और सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मैंने गुरुदेव से इस विषय में बहुत सारा मार्गदर्शन लिया है, पर सार्वजनिक रूप से कहूँगा नहीं। पर एक सूत्रात्मक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, बहिष्कार नहीं, संस्कार को स्वीकार करें। नमस्ते महाराज। तो अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी रेठा जी डंडवाल अनन्य गुरुभट्ट और आज गुरुकुल से भी विशेष रूप से जुड़े, एक बार जोरदार ताली बजा दी दिनेश जी के लिए। जोड़ी इकट्ठे हो जाओ। रेठा जी पास में आ जाए और वे अपनी बात और अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में प्रीति या सुधीर जो भी प्रश्न करना है तैयार रहेंगे। नमोस्तु 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 गुरुवर। संस्कार धाम ट्रस्ट मुंबई, जैसा आप जानते ही महाराज जी आचार्य श्री के आशीर्वाद से बना है। अभी अभी हमने पिछले वीक में ही एक बड़ा टाइप किया है। पूरे भारतवर्ष की एक लैब एजेंसी है जो कि जितने भी लैब सर्विसेज भारत में, जितनी भी टॉप एजेंसी है, SRL जो भी जितने भी है, उन सब के साथ एक टाइप है। संस्कार धाम के बैनर के थ्रू हमने उनके साथ टाइप किया है। तो ये पूरे भारतवर्ष में लैब सर्विसेज, एक्सरे, जितने भी ब्लड टेस्ट है, MRI है, उन सब पे 40 से 70% डिस्काउंट तक वो देगी। अभी हमारा प्रयास अभी करीब 25 सिटी के अंदर हमने लॉन्च किया है, पर प्रयास है कि आने वाले समय में इंडिया की, भारत की कम से कम 100 से 200 सिटी के अंदर ये सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। ये एक पूरा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा और पूरी पारदर्शिता है। आदमी जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करे और उस पर जो डिस्काउंट उपलब्ध है वो ले, और हमें भी परिचय कराए अगर उन डिस्काउंट में कुछ कमी है। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बस इसी के आशीर्वाद आपसे लेना चाहूँगा। नमस्ते। बहुत ही उत्तम कार्य आपने किया है। अगर इसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए तो समाज का बहुत भला है। बहुत सारे लैब
व्यवसाय से जुड़े लोग मुझसे भी कह रहे हैं कि हम लोग, कई लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के कम पैसों में ये कर रहे हैं। मुझे आज सुनकर बहुत प्रसन्नता है। अभी कुछ दिन पहले एक आया था जो मध्य प्रदेश सरकार से टाई अप करके इतने ही डिस्काउंट से देने की बात कर रहा था। आप लोगों ने उसी कड़ी को पकड़ा है, और अगर ये समाज के बीच जाए तो देश का बहुत भला होगा, और लैब वाले को भी फायदा होगा, उसको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनको बल्क चीज़ें मिलेगी। तो ये बीमारी में सबसे ज़्यादा खर्चा जांचों में होता है। डायग्नोस्टिक सिस्टम को अगर हमने थोड़ा सस्ता कर दिया तो समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। संस्कार धाम परिवार के माध्यम से ये काम आपने किया है। मैं आपके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, सराहना करना चाहूँगा, और सभी को आशीर्वाद देता हूँ जो एक नई सोच ली। हमें समाज के चहुमुखी विकास के लिए सोचना चाहिए, समाज को रचनात्मक दिशा में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। आप लोग जो कर रहे हैं, मैं पुनः उसके लिए आशीर्वाद देता हूँ, और आप सबसे कहता हूँ एक बार दिनेश रेखा का जोरदार अभिनंदन कर दें। आज ये गुणायतन से तो जुड़े ही थे, आज इन्होंने गुरुकुलम में भी अपना जुड़ाव कर लिया, और ये गुरुकुलम में किस रूप में जुड़े हैं मुझसे लोगों ने पूछा था। मैंने कहा रूप नहीं, इनका स्वरूप ही पर्याप्त है। इनका जुड़ जाना बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहूँगा इस अभियान से जुड़कर इसे आप पूरी तरह आगे बढ़ाने में उत्तरोत्तर सहयोगी बने। बिल्कुल। नमोस्तु नमोस्तु। रेखा जी, ओ पवन जी, पहले प्रीति जी, अपना प्रीति संजीव जी आ गया जी। आज ये भी गुरुकुल मित्र से जुड़े हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, और उसके बाद में पवन जी जैन भी अपना प्रश्न कर लें। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लर जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हमारे दिमाग में इम्पोर्टेंट और बेकार दोनों तरह की बातें भरी रहती है, पर हमारा फोकस इम्पोर्टेंट बातों में कम और बेकार की बातों में बहुत ज़्यादा उलझा रहता है, और इसी के कारण हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो हम मिस कर जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो फोकस है वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे रहे और बेकार की चीज़ों में ना उलझे। इम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंट देना शुरू कर दोगे तो बेकार की बातों में चीज़ें कहाँ जाएगी। हम लोगों के साथ दुविधा ये है कि लोग चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है उसे जानते ही नहीं। मूल्य बोध के अभाव में चीज़ें हाथ से बिखर जाती। हम चीज़ों का मूल्यांकन करें, हम जाने कि क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या अनुपयोगी, और कौन कितना महत्वपूर्ण है। हम अगर इन बातों को ठीक तरीके से समझने लगे तो हमारे जीवन का संपूर्ण भटकाव दूर हो सकता है। इसलिए हमको इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए और इम्पोर्टेंट को प्रमुखता देनी चाहिए और सोच को बदलना चाहिए। हम ये तय करें, अपने मन में रोज एक भाव अंकित करें कि मुझे उसे ही स्वीकारना और चुनना है जो मेरे लिए उपयोगी है, जो महत्वपूर्ण है। यदि ये बात और विचारधारा हमारे हृदय में गहरा गई तो चीज़ें अपने आप ठीक हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हो गया। पवन जी कुसुम जी जैन, संस्कार धाम मुंबई, वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में सुधीर जी जो आज गुरुकुल मित्र बने हैं, यदि उनका प्रश्न हो तो सुधीर पाटनी। नमोस्तु महाराज जी। भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, शांति धारा पूजाओं में और अन्य शांति विधानों में पर्याय कर कर अष्ट प्राप्ति हारियों के अर्घ और उनकी विवेचना आती है। मूल में तो यह केवली और अरिहंत परमेश्वरी के बाह्य वैभव हैं। इनका आत्मा के अनंत चतुष्टय से क्या संबंध है और इनके श्रावक लोग क्यों अर्घ चढ़ाते हैं और क्यों स्तुति करते हैं? देखिए, इनका अनंत चतुष्टय से कोई संबंध नहीं, पर केवली भगवान की स्तुति हम करेंगे तो कैसे करेंगे? अनंत चतुष्टय 4 गुण जो है, बस 4 ही गुण के कर लो, हो गई पूजा। अब हमको जब और करना होता है तो हम किसी गुरु की स्तुति करते हैं तो क्या बोलते हैं? कहाँ जन्मे, किन्ने जन्म दिया, कहाँ पले बढ़े, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते?
वहां जन्म लिया, सदलगा में जन्म लिया, तो सदलगा की क्यों विनती कर रहे हो? विद्यासागर की बात करो। लेकिन यही व्यवहार स्थिति है। जब हमें किसी का गुणगान करना होता है तो उनके जुड़े हुए गुणों में जो मिल जाए उसके आधार पर गुणगान करते हैं, इसलिए वैसा करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सभी के लिए। और अब अगला प्रश्न कर रहे हैं गुरुकुल के बालक पर्व जैन टीकमगढ़, और तैयार रहेंगे विराट जैन नवरंगपुर उड़ीसा। गुरुवर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि अपन बिना जो धोती शुद्ध नहीं हो, बिना धुली हो, उसको अपन बिना शुद्धि मंत्र पढ़े, रमोकार मंत्र पढ़ के उस पर पानी के छींटे डाल के अगर अभिषेक कर लें तो क्या उसमें अपन को पाप लगता है? क्योंकि रमोकार मंत्र भी बहुत बड़ा मंत्र है जिसने 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति की। देखो, शुद्धि पूर्वक ही अभिषेक करना चाहिए, ये शॉर्टकट निकालना ठीक नहीं। इसलिए शुद्धि से करो। बिना शुद्धि के अगर किसी दिन हो जाए तो उस दिन अभिषेक मत करो, पर अभिषेक छूटा इसलिए कोई त्याग कर दो ताकि दूसरे दिन तुम्हारा प्रमाद ना हो। समझ गए? अपने कोई प्रिय चीज का उस दिन त्याग कर दो तो दूसरे दिन ठीक होगा। थोड़ा सा प्रायश्चित रखोगे तो प्रमाद नहीं होगा। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। विराट जी जैन नवरंगपुर उड़ीसा से, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे मधु जैन इंजीनियर संतोष जी जैन रेलवे लाल जाटी भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह था कि भरत जी 6 खंड के राजा थे, यानी कि चक्रवर्ती थे। उनकी इतनी सारी पत्नियां भी थी और उनने 6 खंड को जीतने के लिए युद्ध भी किया, तो उन्हें उस चीज का पाप क्यों नहीं पड़ा? बहुत अच्छा सवाल। भरत जी 6 खंड के अधिपति थे। 96,000 रानियां थी ऐसा कहा जाता है, और युद्ध भी किया। बहुत लंबे समय तक उन्होंने दिग्विजय यात्रा की। आपने पूछा पाप क्यों नहीं लगा? पाप तो लगा, पाप तो दुष्कृत्य का लगता ही, लेकिन उनके अंदर आत्मज्ञान हुआ, वैराग हुआ, तो वो अपने सारे पापों को एक अंतर्मुहूर्त में खपा लिए, साफ कर लिए। समझ गए? कहीं बहुत बड़ा कचरे का ढेर हो तो उसे जलाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेट्रोल डालो, आग लगा दो, पल भर में साफ। ढेर बनाने में सालों लगते हैं, मिटाने में ज्यादा समय नहीं। अज्ञानता में बांधे हुए कर्म ज्ञान मूलक आचरण से पल में नष्ट हो सकते हैं। समझ गए? इसलिए पहली कोशिश करो कि मुझसे कोई गलती ना हो, और यदि गलती हो जाए तो उसे शोधन में विलंब मत करो। नमोस्तु महाराज जी। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में बंधुओं में उनको बुला रहा हूं जो गुरुवर के चरणों में रहकर बहुत साधना रहते हैं। पहले लाल घाटी, लाल घाटी वाले मधु जी जैन अपना प्रश्न करें। मधु जैन इंजीनियर संतोष जी जैन रेलवे लाल घाटी, तैयार है? वहां तक माइक पहुंचा दे, पहले से माइक पहुंचा दे ताकि समय बचे। और तैयार रहेंगे कैलाश जी शेट्टी अजमेर से अपने बीच में, जिनका आज 12वां उपवास है। वे 32 उपवास की भावना लेकर अपने इस लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मंच पर उपस्थित है, वे माइक वहां पर दें। परम पूज भावना योग प्रणेता 108 श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनु श्री संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा है, किसी के भी जीवन में सफलता 3 बातों पर बराबर रूप से निर्भर करती है। प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब आगम, प्रयास का मतलब कर्म, और प्रार्थना का मतलब लोगों की आशीर्वाद और अच्छे कर्म। इसके बाद भी सफलता में कमी है, तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम क्या करें? प्रारब्ध, प्रयास और प्रार्थना हमारे हाथ में। प्रारब्ध क्या है मुझे पता नहीं, प्रयास और प्रार्थना हमारे हाथ में।
इसलिए जो हमारे हाथ में है हमें उसे महत्व देना चाहिए और उसे महत्व प्रदान करते हुए अपना काम करना चाहिए। उसके पीछे रंच मात्र भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं। एक बात सदैव ध्यान रखें, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। कोई जरूरी नहीं कि हम जो प्रयास करें उससे मेरे मनमाफिक परिणाम आ ही जाए, लेकिन ये जरूरी है कि कोई भी परिणाम बिना प्रयास के नहीं आएगा। इसलिए अपना प्रयास जारी रखें और परिणाम पर संतोष रखें। नमस्ते। कैलाश जी सेठी अजमेर से अपने बीच में मैं चाहूंगा पूरा सत्र एक बार जोरदार ताली बजा दें इनके सम्मान में। अनुमोदना आप लोग भी करेंगे जिनका आज 12वां ही ना, आज 12वां उपवास है। बहुत अच्छा, गुरुवर के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे एक उपवास से। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और हर साल 16 कारण जी करते हैं हमारे यहाँ। नमस्ते महाराज जी। उसके बाद में तैयार रहेंगे नमस्ते महाराज जी। हीना जी डंडवाल इंदौर। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, मन जड़ है या चेतन? मन जड़ है या चेतन? और अगर चेतन है तो ये कहाँ रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कैलाश जी का जोरदार अभिनंदन कर दो। ये एक श्रेष्ठ साधक है। आप देख रहे हैं प्रतिवर्ष 32 दिन 16 कारण के ये अपने पूरे उपवास करते हैं। सभी को इनके इस पुरुषार्थ का अनुमोदन करना चाहिए। ये साल में इनके 250 से अधिक उपवास होते हैं, भोजन के दिन कम, उपवास के दिन ज़्यादा। और आप देख रहे हैं कितनी सहजता और स्थिरता पूर्वक ये खड़े हैं। तेल घी का त्याग है महाराज जी। हाँ, तेल घी का, हाँ, तेल घी का त्याग है और अपने में रहते हैं। दिन भर आप देखते नहीं इनको, ये अपनी साधना करते हैं। हम आपके इस साधना की अनुमोदना करते हैं, आपकी आराधना निर्बाध हो। आपने जो सवाल किया कि मन पुद्गल है या चेतन, जड़ है या चेतन? हाँ, जड़ कहो पुद्गल कहो, मन चेतन भी है और जड़ भी है। चेतन से संबद्ध होने के कारण वह चेतन है, पर सांसारिकता से जुड़ा होने के कारण वह जड़ है। क्योंकि जड़ पदार्थों से हमारे हमारा मन प्रभावित होता है। अगर मन पूरी तरह चेतन होता तो जड़ वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि मनः पौदगलिकम असन पाताद भी अभिभव दर्शनात्, वज्रपात आदि के द्वारा मन प्रभावित होता है। ये जड़ ही प्रभावित हो सकता है, चेतन नहीं। लेकिन हमारा ये मन 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षोभशम से प्रकट होता है और ये क्षोभशम आत्मा का ही एक गुण है। इस अपेक्षा से इसे हम चेतन भी कह सकते हैं। तो मन चेतन भी है, अचेतन भी। मन कहाँ रहता है? तो जो पौद्गलिक मन है वो द्रव्य मन है, जो हमारे हृदय में 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार के हृदय कमल। और ऐसे मन देखा जाए तो मन सर्वत्र रहता है। मन का कोई नियत स्थान नहीं है और मन का कोई नियत विषय नहीं है, इसीलिए मन को अनिंद्रिय कहा जाता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। हीना जी डंडवाल परिवार के साथ में इंदौर से अपने बीच में, और उसके बाद में सांडली से जो पदयात्रा करते हुए गुरुवर के दर्शनार्थ यहाँ पर पधारे सभी उत्साही युवा एक साथ तैयार रहेंगे और वे एक प्रश्न गुरु चरणों में कर लेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, मुझे खुद का एक्सपीरियंस है कि भावना योग का क्या फील होता है। मैंने गुड़िया के टाइम पे खुद फील किया है और बहुत पॉजिटिविटी और शांति होती है। तो अब हम गुड़िया को ऐसा कौन सा भावना योग सुनाएं कि इसे भी समझ आए, ये भी शांत रहे और इससे भी पॉजिटिविटी आए। इसको लोरी नहीं सुना, भावना योग सुना जो हम करते थे। हाँ, वही वाला? हाँ, नहीं, 5 मिनट वाला। बहुत अच्छा। अगर अपना कोई विशेष एक्सपीरियंस है तो बता सकती है 30 सेकेंड में। मैंने मतलब जब से फील होता है अंदर से कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, तो जैसे ही मैं भावना योग का क्लिप दिन में 3 बार करती थी मैं, तो मेरे को अंदर से मूवमेंट होता था। जैसे ही आपकी आवाज़ आती थी ये अंदर से मूव करती थी। और जब मैं
मतलब हॉस्पिटल जा रही थी तब भी मैं भावना योग करके गई, तो मुझे पूरा फील हुआ कि अंदर वो फील कर रही है कि आपकी आवाज़ सुनते से ही उसका मुझे फील होता था। बहुत सुंदर, चलिए। नमोस्तु महाराज जी। अपने बीच में जय कुमार जी जैन आदि सांडली से ये 10 युवा यहाँ पर उपस्थित है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। पद यात्रा करते हुए आज यहाँ गुरुवर के दर्शनार्थ आए हैं, वे अपनी बात और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में जो लंदन से बाई रोड भारत आए हैं, कुछ जल मार्ग से भी यात्रा किए हैं, हुकुमचंद जी शाह, सोलापुर महाराष्ट्र, लंदन प्रवासी, वे तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारी शंका ये है, जो तीर्थ वंदना और गुरु वंदना पैदल करते हैं उसका क्या फल मिलता है? तीर्थ वंदना पैदल चलकर करते हैं उसका क्या फल मिलता है? और गुरु वंदना भी हाँ, तीर्थ वंदना गुरु वंदना अगर पैदल करते हो तो इतना पुण्य आ जाता है कि कल तुम बंधनी बन जाओ। अभी पैदल चल रहे हो, पूरा जीवन पदयात्री बन सके। और मैं तुम लोगों के लिए यही भावना भाता हूँ, बहुत लंबी यात्रा करके आ रहे हो, तुम्हारी यात्रा निर्बाध संपन्न हो और ऐसा पुण्य हो कि अब पद यात्री ही नहीं, पद यात्री के साथ कर पात्री भी बन सको। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हुकुमचंद जी शाह, सोलापुर महाराष्ट्र, लंदन प्रवासी, उनके सुपुत्र यहाँ पर हैं, वे नाम अपने मुझसे बोल दें जो परिचय। सुहास बोर्ड के इनकी ससुराल है। नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बोलो। हुकुमचंद शाह। हाँ, यही है हुकुमचंद भाई। हाँ, अब लंदन वाला सोच के सोचो, लंदन में भारत दिख रहा है। बोलो। हाँ बोलो हुकुमचंद जी, उन्हीं को दो। कोई सवाल है, कुछ अपना बोलना चाहे तो बोल। नमस्ते गुरुवर। मेरा सवाल है कि हम विदेशों में रहते हैं एंड वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जैन लोग वहाँ पे बहुत ही कम है और मंदिर बहुत दूर दूर है, तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने बच्चों को अपने धर्म से जुड़ा रखें? देखिए, विदेशों में भले रहो पर आपके अंदर भारत होना चाहिए। पहली बात, भारत, भारतीयता और जैनत्व के संस्कार होने चाहिए। आज अमेरिका और यूरोप में, लंदन में भी प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है और बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला के माध्यम से बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है। आप उन्हें जोड़ दीजिए, उससे उनके अंदर संस्कार बहुत गहराएंगे। मैं कई ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ जो भारतीयों से ज़्यादा अच्छा धर्म कर रहे हैं, आप उसका अनुकरण करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। अपने बीच में देश के भामाशा अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल, धर्मपत्नी यहाँ पर सुशीला जी पाटनी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वृत्ति श्राविका, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे और चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु। छोलिक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री जी आचार्य श्री थे तो बहुत सारे संस्कार सभी समाज को और बहुत देकर गए थे, लेकिन अब हम सबका क्या फर्ज है कि उनकी कैसी भक्ति, कैसे गुणगान उनके हम गाए। तो जब तक जीवन है, जब तक देखो, आचार्य श्री के उपकारों को हम कई भाव खपा दे तो नहीं चुका सकते। इतना उपकार उनने हम लोगों पर किया है। मैं तो ये कहता हूँ व्यक्ति से कि उनने हम सब के लिए, खासकर मैं अपने लिए कहूँगा, इतना दे दिया कि वो मेरे भवांत तक के लिए पर्याप्त है। मुझे मोक्ष तक के लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। इतना उनने दे दिया। उनके प्रति हम क्या कृतज्ञता ज्ञापित करें? कर ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं है। बस एक ही काम करे। गुरुदेव के सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम्हारे आचरण में आचार्य विद्यासागर दिखना चाहिए। तुम्हें कहना न पड़े कि तुम आचार्य विद्यासागर के अनुयायी हो, तुम्हें कहना न पड़े कि तुम आचार्य विद्यासागर के भक्त हो, तुम्हें कहना न पड़े कि तुम आचार्य विद्यासागर के शिष्य हो। तुम्हारे गुणों और कर्मों में वो दिखना चाहिए।
तो मैं देख करके ही लोग कह ले कि ये एक अलग टकसाल से गढ़ा हुआ इंसान है, तो वही उनके गुण गौरव की गाथा बनेगा, वही उनकी प्रतिष्ठा का आधार होगा, और इसी के बल पर हम उन्हें किंचित अपनी कृतज्ञता या आभार प्रकट कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। रांची से अपने बीच में चंद्रकला जी पाटनी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे, और उसके बाद में अगले प्रश्नकर्ता का मैं नाम पुकारूं, उससे पूर्व मंच पर बैठे हुए छुल्लक महाराज जी तक माइक पहुंचाएं। छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपना प्रश्न गुरु चरणों में तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जब मोह की संगति हमारे ऊपर हावी होने लगती है तो हम शक्तिहीन से हो जाते हैं, तो उस वक्त मोह को कम करने के क्या क्या उपाय करें? आज सवेरे का प्रवचन आप नहीं सुन पाई। आज का विषय था भावनाओं का अनुशासन, शक्ति या बाधा, और उस समय मैंने कहा था क्रोध, लोभ, भय और मोह, ये 4 ऐसी भावनाएं हैं जो अनुशासनहीन है, और यदि इन्हीं को अनुशासित कर लिया जाए तो साहस, सतर्कता, संतोष और प्रेम में परिवर्तित हो सकता है। मोह को प्रेम में परिवर्तित करने के लिए समत्व का भाव रखें, समत्व का ध्यान करें। आज प्रातःकाल मैंने छोटा सा ध्यान कराया था इन 4 प्रकार के भावनाओं पर अनुशासन करने के लिए। आप उसे सुने, प्रयोग में लाएं। हमारा जो भावना योग का विज्ञान है ये बताता है कि भावनाओं को दबाने से भावनाओं पर विजय नहीं हो सकती। भावनाओं को बदलकर हम भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। भावना योग भावना को बदलने की कला सिखाता है। यदि हम उसका सही प्रबंधन करना सीख गए, उसे ठीक रीति से दिशा देने में सफल हो गए, तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकेंगे। तत्व की भावना भाई, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मोह खत्म हो जाएगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एगो हम शासदो आदा, नान दंसन लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एक माँ शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ। मुझसे भिन्न जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं और क्षण क्षयी है, नश्वर है। वो मेरे साथ है, मेरे नहीं है। जब तक है मैं उनके साथ प्रेम से रहूं, जब तक है मैं उनका उपयोग करूं, भूमिका के अनुरूप उपभोग करूं, पर उनमें स्वामित्व का भाव कतई न रखूं। यदि ऐसी मनोदशा हमारे अंतर मन में गहरा जाती है तो फिर मैं सबके बीच हूँ, सबसे अलग हूँ। फिर यह समत्व का भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, मोह छूटता है। संघ के गुलदस्ते के पुष्प स्वरूप सागर जी, छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपने संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और उसके बाद में सुबोध जी नगर निगम, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, कई बार कुछ लोगों के मन में, खासकर व्रती लोगों के मन में ऐसी भावना आ जाती है कि कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए या कोई घटना ना हो जाए कि मेरे व्रतों का पालन छूट जाए या मैं अपने व्रतों का पालन ना कर पाऊँ, लाचार हो जाऊँ। हालांकि उनके मन में भाव इसलिए है कि उनको अपने व्रतों की सुरक्षा की दृष्टि है, लेकिन फिर भी ये नकारात्मकता उनको कैसे प्रभावित करती है और उससे कैसे बचा जा सकता है? ये भय मूलक दुर्बलता है, ये कतई उचित नहीं। एक व्रती के अंदर अपने व्रतों की आराधना और अपने स्वास्थ्य आदि के प्रति सतर्कता तो रखनी चाहिए, लेकिन शंका नहीं। कहीं ऐसा हो ना जाए, ऐसा नहीं। मैं ऐसा जीऊं कि मेरी व्रतों की साधना निर्बाध हो। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आप अफर्मेशन दीजिए और अपने आचरण और व्यवहार में उसे अपनाइए। नियमित आहार विहार हो, खान पान पर हम पूरा ध्यान दें और
दिनचर्या अच्छी रखें, योग अभ्यास आदि करें, तो हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। आज के समय में फिटनेस और वेलनेस की बात की जाती है। हम फिटनेस को तो बहुत महत्व दे रहे हैं, वेलनेस की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। हम वेलनेस को दें, अपने जीवन के कुशल मंगल को बनाए रखने वाले व्रतों का ध्यान रखें और फिर तत्व की भावना भाएं। अगर कहीं ऐसा हो गया तो जब होगा तो देखेंगे, समस्या आएगी तब समाधान निकलेगा। जो चीज़ अभी सामने है ही नहीं, उस बात को लेकर अभी से चिंतित होना कहाँ की समझदारी, वो तो निरर्थक प्रलाप है। हमें उसको लेकर रंच मात्र भी चिंतित नहीं होना चाहिए, उसके प्रति अपनी निश्चिंतता रखनी चाहिए और सहजता से जीने का अभ्यासी बनना चाहिए। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए पूर्ण रूप से समर्पित उपाध्यक्ष है सुबोध जी नगर निगम, एक बार जोरदार ताली बजाओ। साथ में नवरत्न रोहित जी सुगंधी, पूरी टीम आ जाए। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के वहीं पहुंच जाए महावीर जी और डीके जैन साहब भी, अर्पित जी भी, जो अभी श्रावण संस्कार शिविर के लिए बहुत कर्मठता से लगे हुए हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं सुबोध जी नगर निगम, और उसके बाद में आनंद जी जीटीवी भोपाल सोनागिर अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, अभी मैं शिखर जी की यात्रा परसों करके आया हूँ और गुड़ायतन को भी मैंने, हालांकि प्रतिवर्ष जाता हूँ, इस वर्ष भी बहुत करीब से देखा परसों महाराज जी, और ये भावना आई कि बहुत जल्दी यहाँ के पंचकल्याणक हों, हम सब लोग उसमें पहुँचे, चूँकि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है महाराज जी वहाँ पर। साथ में महाराज जी मेरी ये भावना, चूँकि मैं प्रतिवर्ष जाता हूँ, कि ये थी कि जो शिखर जी की जब हम वंदना करते हैं तो हमारे कैसे भाव हों, और इस बार वंदना करते करते मेरे भाव हुए कि रिटायरमेंट के बाद 31 दिसंबर के बाद लगातार 27 वंदना की जाएँ। तो महाराज जी इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छे भाव है, और जब जाओगे तब बताऊंगा, तो अभी बताऊंगा तब तक भूल जाओगे, इसलिए याद रखो, जब जाओगे तभी बताना अच्छा है, क्योंकि पहले मैं इस विषय में अनेक बार प्रकाश डाल चुका। आपने वंदना की, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। आनंद जी जीटीवी अपना प्रश्न करें, और उसके बाद महाराज श्री नमोस्तु, और उसके बाद में अमृता जी नितिन जी जैन तैयार रहेंगे। महाराज श्री, सोशल मीडिया पर काफ़ी नेगेटिविटी वाली चीज़ें होती हैं, तो उसको हम कैसे, मतलब अपने मन को, और चीज़ें कभी कभी हमें रिप्लाई भी देना होता है, ग्रुप्स में भी चीज़ें चलती है, तो महाराज जी हम उसको कैसे उत्तर दें, या फिर उसको फॉरवर्ड तो नहीं करते हैं, लेकिन मतलब उसको कैसे बचा जाए? देखो, इस विषय में तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जरूरत से ज़्यादा स्क्रीन पे समय बिताना, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, अपनी क्रिएटिविटी को ख़त्म करना है, क्योंकि ये विशुद्धतया अनुत्पादक कार्य है। अभी नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव की भी बात कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ, ये डिजिटल एडिक्शन बहुत खतरनाक है, इसे डिटॉक्स करना चाहिए। विगत दिनों मैंने अपने प्रवचनों में इस पर काफ़ी गहराई से चर्चा की। मुझे तो लगता है कि ये शराब और ड्रग्स के एडिक्शन से भी खतरनाक एडिक्शन जैसा हो गया। बिल्कुल महाराज, ये हमारे जीवन के लिए एक साधन है, पर ऐसा लगता है कि यही हमारे जीवन के स्वामी बन गए। इनके बिना लोग अपना जीवन चला नहीं पा रहे। ये जीवन को बहुत भयावह और विकृत बना रहा है। तो पहली सलाह तो मैं सबसे ये दूंगा कि आप इससे बचिए, और एक प्रण लीजिए कि सप्ताह में एक दिन पूरी तरह हम डिजिटल कनेक्शन से फ्री रहेंगे। उपवास, डिजिटल उपवास, न्यूज फास्टिंग, इससे बचिए। इससे आप अपनी क्रियाधर्मिता को बचाएंगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। सोमवार के दिन जब मैं अपने साथ रहता हूँ ना, 18-20 घंटा काम करता हूँ, उपवास रहता तो बाकी भी चल नहीं, और मैं एक दिन में 15 दिन का काम कर लेता हूँ। इतना काम जो 15 दिन में नहीं हो पाए रूटीन में, वो कर लेता हूँ। चिंतन निखरता है, खुद के साथ खुद का संवाद करने का सुअवसर मिलता है।
है ना। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप मौन नहीं रख सकोगे और आप उपवास भी नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, पर कम से कम मोबाइल को तो अलविदा कर पाओगे। सप्ताह में एक दिन मुझे नहीं रखना, शकल ही नहीं देखना, दूर, सब चीज़ों से अलग, तो आप अपने आप को बचा सकेंगे। दूसरी बात, नकारात्मक बातें, तो धुआं उड़ाने वालों का काम तो उड़ाना ही। कई तरह की बातें लोग उड़ाते रहते हैं, और इस तरह की बातें, एक तो नकारात्मक बातें कहीं होनी नहीं चाहिए। जो भी बातें हैं समाज में सकारात्मक होना चाहिए और मर्यादा के अनुकूल होनी चाहिए, और मर्यादा विरुद्ध अगर कहीं बात होती है तो उसे कहीं फैलाना भी नहीं चाहिए। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो समाज पर अपना दुष्प्रभाव डालती हो और जिससे धर्म और परंपरा की मर्यादा खंडित होती है। हमें उनसे बच कर के काम करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि समाज में अभी इस तरह की बातें ज़्यादा तेज़ी से फैलाई जा रही है। ये चीज़ें कतई उचित नहीं है। हमें समाज को रचनात्मक दिशा देनी चाहिए और एक सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। नमोस्तु। माइक पहुंचाएं थोड़ा शीघ्रता से, पहले से माइक। अमृता जी, नितिन जी, चीनी जैन, आरना जैन, अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करते। महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी के पावन चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, हमेशा से ये देखा गया है कि कभी भी बच्चे जो है वो पेरेंट्स से सेटिस्फाई नहीं होते, चाहे कोई भी जनरेशन हो। शायद हम भी कभी अपने पेरेंट्स से उतने सेटिस्फाई नहीं थे, आज हमारे बच्चे हमसे सेटिस्फाई नहीं हैं, और बच्चे पेरेंट्स से नहीं होते और पेरेंट्स बच्चों से नहीं होते। तो महाराज श्री, ऐसा क्या करें कि बच्चों में संस्कार भी आ जाए? और जब अपन धर्म चर्चा करते हैं तो तर्क से ज़्यादा कुतर्क बच्चे निकालते हैं, तो महाराज श्री ऐसे क्या करें कि अच्छे से संस्कारित कर सकें? आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर समय खत्म हो गया, और मैं अगर आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा तो प्रश्न के साथ न्याय नहीं होगा। बहुत अच्छा है, पर मैं अभी आपको कहूँगा कि आप अभी सेटिस्फाइड रहो इतने में ही। कल ये प्रश्न खड़ा रखना, और महाराज से कहूँगा कि थोड़ा पहले बुला लेना, ताकि इस पूरे प्रश्न का उत्तर भी संतोषजनक मिल सके और लोगों को दिशा प्राप्त हो सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर वहीं खड़े हो जाएंगे और आरती के लिए सारांश हुई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।